कर्क राशि। इन सभी देवी देवताओं ने मिलकर आपके घर को घेर लिया है। देखो जल्दी। हर हर महादेव। दोस्तों कर्क राशि वालों, आज आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी वजह से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। आप अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगेंगे, क्योंकि अब आपके द्वारा की गई हर एक पूजा पाठ और दान पुण्य का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपके जीवन में मौजूद हर दुख और परेशानी का अंत हो जाएगा। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस समय 9 देवी देवताओं ने मिलकर आपके घर को घेर रखा है, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में इतनी सुख समृद्धि आने वाली है, इतनी खुशहाली आने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों और आपकी कुंडली में मौजूद शुभ ग्रह नक्षत्र के प्रभाव की वजह से ही मिल रही है। उन सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तित होने वाला है। आपको बस उन्हें पहचानना होगा और उनका स्वागत सत्कार करना होगा, क्योंकि यह लोग सिर्फ आपके लिए ही आपके घर आ रहे हैं, आपकी छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर करने। चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, हर परेशानी का हल मिलने वाला है। वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। वो संकेत क्या हैं और आपके जीवन में आने वाले 9 देवी देवता और कौन सी खुशियां लाने वाले हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके घर में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता या पितृदेवता आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की लौ का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत हैं आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्तियों का आपके आसपास होने का। ये शक्तियां आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर परेशानी, हर दिक्कत को दूर करने वाली है और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आने वाली है। बस आपको इन्हें पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। किसी भी व्यक्ति के आसपास जब दिव्य शक्तियां होती हैं और वो उनकी मदद करती हैं, तो व्यक्ति को हर जगह खुशियां मिलती हैं। उसके द्वारा किए गए हर एक काम में सफलता मिलती है। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। आसपास का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। आपको भी इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के सदस्य हमेशा आपस में मिलजुल कर रहे, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज से दूर रहे और घर का कोना कोना साफ सुथरा बना रहे। हर एक दिन आप अपने घर का शुद्धिकरण करते रहे, क्योंकि जिस घर में शुद्ध आचरण वाले लोग रहते हैं, जहां हमेशा साफ सफाई होती है, सात्विक विचार रखने वाले और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं, वहां देवी देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और उनके आशीर्वाद से उस घर परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। कोई लाख कोशिश कर ले, उस घर का बुरा नहीं कर पाता। इसके अलावा भी कुछ संकेत हमें जरूर मिलते हैं जब हमारे आसपास दिव्य शक्तियां या कुछ देवी देवता मौजूद होते हैं। हमारी मदद करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपका मन पूजा पाठ में ज्यादा लगने लगता है। आपका मन बेहद खुश रहने लगता है। मंदिर में जाकर आपका वहां से आने का मन नहीं करता। मन को बेहद शांति मिलती है। घर में पूजा करते समय आप हमेशा से ज्यादा मन लगाकर पूजा करते हैं और भगवान के सामने नतमस्तक होते समय आपकी आंखों में आंसू का आ जाना भी इस बात का संकेत है कि भगवान इस समय आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है और कई देवी देवता मिलकर आपकी मदद करने के लिए इस समय आपके आसपास मौजूद है। अब आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से दूर होने वाली है और आपका जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। मिलने वाले इन संकेतों को पहचान कर आपको अपने घर में मौजूद देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी होगी। उनके अनुसार अपने घर में कुछ बदलाव लाने होंगे। अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा। घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे, घर का माहौल खुशहाल बना रहे, क्योंकि जिस घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घर में हमेशा साफ सफाई होती है और सात्विक विचार और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं। वहां देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर निवास करते हैं।
इस समय आपको एक साथ 9 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल आपके अनुकूल चल रहे हैं। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आज तक आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों का अब आपको एक साथ फल मिलने वाला है। आपके घर में आने वाले ये सभी देवी देवता आपको दिल से आशीर्वाद देने वाले हैं। आपके जीवन में अब ऐसा समय आने वाला है, ऐसी खुशियां मिलने वाली है जिसे देखकर आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपसे जलने लगेंगे। उन्हें आश्चर्य होगा कि आखिर आपके जीवन में अचानक इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। दरअसल ऐसा सौभाग्य बहुत किस्मत वालों को मिलता है और आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिसे यह मौका मिला है। आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और अपने जीवन को पूरी तरह से उनकी पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए समर्पित कर दें, ताकि वह देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में और भी ज्यादा सुख समृद्धि और खुशहाली लाने का आशीर्वाद दें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ये 9 देवी देवता आखिर कौन हैं। दरअसल यह देवी देवता आपके आसपास मौजूद वही शक्तियां हैं जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, और आपकी कुल देवी और कुल देवता भी इस समय आपके ऊपर प्रसन्न है। इसलिए इस समय आपको उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करें। गरीबों को खाना खिलाएं, दान दें, जितना हो सके उतना सत्कर्म करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अपने आप घर से बाहर चली जाएगी। आपके द्वारा किए गए इन सभी सत्कर्मों की वजह से खुश होकर सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद देंगे, जिससे आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। वैसे तो आप हमेशा पूजा पाठ करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब आपको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं। इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। बताए गए छोटे छोटे उपाय करके आप देखेंगे कि सभी देवी देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको जल्द ही प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी पसंद की जॉब और मंजिल मिलेगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए, उससे उन्हें जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। कर्क राशि, इन सभी देवी देवताओं ने मिलकर आपके घर को घेर लिया है। देखो जल्दी। हर हर महादेव दोस्तों। कर्क राशि वालों, आज आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी वजह से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। आप अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझने लगेंगे, क्योंकि अब आपके द्वारा की गई हर एक पूजा पाठ और दान पुण्य का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपके जीवन में मौजूद हर दुख और परेशानी का अंत हो जाएगा। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस समय 9 देवी देवताओं ने मिलकर आपके घर को घेर रखा है, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में इतनी सुख समृद्धि आने वाली है, इतनी खुशहाली आने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों और आपकी कुंडली में मौजूद शुभ ग्रह नक्षत्र के प्रभाव की वजह से ही मिल रही है। उन सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तित होने वाला है। आपको बस उन्हें पहचानना होगा और उनका स्वागत सत्कार करना होगा, क्योंकि यह लोग सिर्फ आपके लिए ही आपके घर आ रहे हैं, आपकी छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर करने, चाहे वो धन संबंधित हो,
नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, हर परेशानी का हल मिलने वाला है। वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। वो संकेत क्या हैं और आपके जीवन में आने वाले 9 देवी देवता और कौन सी खुशियां लाने वाले हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके घर में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता या पितृदेवता आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की लौ का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत हैं आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्तियों का आपके आसपास होने का। ये शक्तियां आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर परेशानी, हर दिक्कत को दूर करने वाली है और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आने वाली है। बस आपको इन्हें पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। किसी भी व्यक्ति के आसपास जब दिव्य शक्तियां होती हैं और वो उनकी मदद करती हैं, तो व्यक्ति को हर जगह खुशियां मिलती हैं। उसके द्वारा किए गए हर एक काम में सफलता मिलती है। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। आसपास का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। आपको भी इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के सदस्य हमेशा आपस में मिलजुल कर रहे, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज से दूर रहे और घर का कोना कोना साफ सुथरा बना रहे। हर एक दिन आप अपने घर का शुद्धिकरण करते रहे, क्योंकि जिस घर में शुद्ध आचरण वाले लोग रहते हैं, जहां हमेशा साफ सफाई होती है, सात्विक विचार रखने वाले और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं, वहां देवी देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और उनके आशीर्वाद से उस घर परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। कोई लाख कोशिश कर ले, उस घर का बुरा नहीं कर पाता। इसके अलावा भी कुछ संकेत हमें जरूर मिलते हैं जब हमारे आसपास दिव्य शक्तियां या कुछ देवी देवता मौजूद होते हैं। हमारी मदद करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपका मन पूजा पाठ में ज्यादा लगने लगता है। आपका मन बेहद खुश रहने लगता है। मंदिर में जाकर आपका वहां से आने का मन नहीं करता। मन को बेहद शांति मिलती है। घर में पूजा करते समय आप हमेशा से ज्यादा मन लगाकर पूजा करते हैं और भगवान के सामने नतमस्तक होते समय आपकी आंखों में आंसू का आ जाना भी इस बात का संकेत है कि भगवान इस समय आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है और कई देवी देवता मिलकर आपकी मदद करने के लिए इस समय आपके आसपास मौजूद है। अब आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से दूर होने वाली है और आपका जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। मिलने वाले इन संकेतों को पहचान कर आपको अपने घर में मौजूद देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी होगी। उनके अनुसार अपने घर में कुछ बदलाव लाने होंगे। अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा। घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे, घर का माहौल खुशहाल बना रहे, क्योंकि जिस घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घर में हमेशा साफ सफाई होती है और सात्विक विचार और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं। वहां देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर निवास करते हैं। इस समय आपको एक साथ 9 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल आपके अनुकूल चल रहे हैं। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आज तक आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ, दान, पुण्य और सत्कर्मों का अब आपको एक साथ फल मिलने वाला है। आपके घर में आने वाले ये सभी देवी देवता आपको दिल से आशीर्वाद देने वाले हैं। आपके जीवन में अब ऐसा समय आने वाला है, ऐसी खुशियां मिलने वाली है, जिसे देखकर आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपसे जलने लगेंगे। उन्हें आश्चर्य होगा कि आखिर आपके जीवन में अचानक इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। दरअसल ऐसा सौभाग्य बहुत किस्मत वालों को मिलता है और आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिसे यह मौका मिला है। आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और अपने जीवन को पूरी तरह से उनकी पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए समर्पित कर दें, ताकि वह देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में और भी ज्यादा सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने का आशीर्वाद दें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ये 9 देवी देवता आखिर कौन हैं।
दरअसल यह देवी देवता आपके आसपास मौजूद वही शक्तियां हैं जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, और आपकी कुल देवी और कुल देवता भी इस समय आपके ऊपर प्रसन्न हैं। इसलिए इस समय आपको उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करें। गरीबों को खाना खिलाएं, दान दें, जितना हो सके उतना सत्कर्म करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अपने आप घर से बाहर चली जाएगी। आपके द्वारा किए गए इन सभी सत्कर्मों की वजह से खुश होकर सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद देंगे, जिससे आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। वैसे तो आप हमेशा पूजा पाठ करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब आपको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं। इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। बताए गए छोटे छोटे उपाय करके आप देखेंगे कि सभी देवी देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको जल्द ही प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी पसंद की जॉब और मंजिल मिलेगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए, उससे उन्हें जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। कर्क राशि, इन सभी देवी देवताओं ने मिलकर आपके घर को घेर लिया है। देखो जल्दी। हर हर महादेव दोस्तों, कर्क राशि वालों, आज आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी वजह से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। आप अपने आप को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगेंगे, क्योंकि अब आपके द्वारा की गई हर एक पूजा पाठ और दान पुण्य का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपके जीवन में मौजूद हर दुख और परेशानी का अंत हो जाएगा। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस समय 9 देवी देवताओं ने मिलकर आपके घर को घेर रखा है, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में इतनी सुख समृद्धि आने वाली है, इतनी खुशहाली आने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों और आपकी कुंडली में मौजूद शुभ ग्रह नक्षत्र के प्रभाव की वजह से ही मिल रही है। उन सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तित होने वाला है। आपको बस उन्हें पहचानना होगा और उनका स्वागत सत्कार करना होगा, क्योंकि यह लोग सिर्फ आपके लिए ही आपके घर आ रहे हैं, आपकी छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर करने। चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, हर परेशानी का हल मिलने वाला है। वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। वो संकेत क्या हैं और आपके जीवन में आने वाले 9 देवी देवता और कौन सी खुशियां लाने वाले हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके घर में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता या पितृदेवता आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की लौ का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत हैं आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्तियों का आपके आसपास होने का। ये शक्तियां आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर परेशानी, हर दिक्कत को दूर करने वाली है, और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आने वाली है। बस आपको इन्हें पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। किसी भी व्यक्ति के आसपास जब दिव्य शक्तियां होती हैं और वो उनकी मदद करती हैं, तो व्यक्ति को हर जगह खुशियां मिलती हैं।
उसके द्वारा किए गए हर एक काम में सफलता मिलती है। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। आसपास का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। आपको भी इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के सदस्य हमेशा आपस में मिलजुल कर रहे, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज से दूर रहे और घर का कोना कोना साफ सुथरा बना रहे। हर एक दिन आप अपने घर का शुद्धिकरण करते रहे, क्योंकि जिस घर में शुद्ध आचरण वाले लोग रहते हैं, जहां हमेशा साफ सफाई होती है, सात्विक विचार रखने वाले और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं, वहां देवी देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और उनके आशीर्वाद से उस घर परिवार में हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। कोई लाख कोशिश कर ले, उस घर का बुरा नहीं कर पाता। इसके अलावा भी कुछ संकेत हमें जरूर मिलते हैं जब हमारे आसपास दिव्य शक्तियां या कुछ देवी देवता मौजूद होते हैं। हमारी मदद करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपका मन पूजा पाठ में ज्यादा लगने लगता है। आपका मन बेहद खुश रहने लगता है। मंदिर में जाकर आपका वहां से आने का मन नहीं करता। मन को बेहद शांति मिलती है। घर में पूजा करते समय आप हमेशा से ज्यादा मन लगाकर पूजा करते हैं और भगवान के सामने नतमस्तक होते समय आपकी आंखों में आंसू का आ जाना भी इस बात का संकेत है कि भगवान इस समय आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है और कई देवी देवता मिलकर आपकी मदद करने के लिए इस समय आपके आसपास मौजूद है। अब आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से दूर होने वाली है और आपका जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। मिलने वाले इन संकेतों को पहचान कर आपको अपने घर में मौजूद देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी होगी। उनके अनुसार अपने घर में कुछ बदलाव लाने होंगे। अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा। घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे, घर का माहौल खुशहाल बना रहे, क्योंकि जिस घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घर में हमेशा साफ सफाई होती है और सात्विक विचार और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं। वहां देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर निवास करते हैं। इस समय आपको एक साथ 9 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल आपके अनुकूल चल रहे हैं। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आज तक आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों का अब आपको एक साथ फल मिलने वाला है। आपके घर में आने वाले ये सभी देवी देवता आपको दिल से आशीर्वाद देने वाले हैं। आपके जीवन में अब ऐसा समय आने वाला है, ऐसी खुशियां मिलने वाली है, जिसे देखकर आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपसे जलने लगेंगे। उन्हें आश्चर्य होगा कि आखिर आपके जीवन में अचानक इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। दरअसल ऐसा सौभाग्य बहुत किस्मत वालों को मिलता है और आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिसे यह मौका मिला है। आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और अपने जीवन को पूरी तरह से उनकी पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए समर्पित कर दें, ताकि वह देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में और भी ज्यादा सुख समृद्धि और खुशहाली लाने का आशीर्वाद दें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ये 9 देवी देवता आखिर कौन हैं। दरअसल यह देवी देवता आपके आसपास मौजूद वही शक्तियां हैं जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, और आपकी कुल देवी और कुल देवता भी इस समय आपके ऊपर प्रसन्न हैं। इसलिए इस समय आपको उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी या कुल देवता के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करें। गरीबों को खाना खिलाएं, दान दें, जितना हो सके उतना सत्कर्म करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अपने आप घर से बाहर चली जाएगी। आपके द्वारा किए गए इन सभी सत्कर्मों की वजह से खुश होकर सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद देंगे, जिससे आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। वैसे तो आप हमेशा पूजा पाठ करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब आपको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं। उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं,
इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं। इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। बताए गए छोटे छोटे उपाय करके आप देखेंगे कि सभी देवी देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको जल्द ही प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी पसंद की जॉब और मंजिल मिलेगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए, उससे उन्हें जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। कर्क राशि, इन सभी देवी देवताओं ने मिलकर आपके घर को घेर लिया है। देखो जल्दी। हर हर महादेव दोस्तों, कर्क राशि वालों, आज आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी वजह से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। आप अपने आप को दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान समझने लगेंगे, क्योंकि अब आपके द्वारा की गई हर एक पूजा पाठ और दान पुण्य का आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपके जीवन में मौजूद हर दुख और परेशानी का अंत हो जाएगा। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस समय 9 देवी देवताओं ने मिलकर आपके घर को घेर रखा है, आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में इतनी सुख समृद्धि आने वाली है, इतनी खुशहाली आने वाली है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों और आपकी कुंडली में मौजूद शुभ ग्रह नक्षत्र के प्रभाव की वजह से ही मिल रही है। उन सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपका जीवन चमत्कारी रूप से परिवर्तित होने वाला है। आपको बस उन्हें पहचानना होगा और उनका स्वागत सत्कार करना होगा, क्योंकि यह लोग सिर्फ आपके लिए ही आपके घर आ रहे हैं, आपकी छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर करने, चाहे वो धन संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, संतान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, हर परेशानी का हल मिलने वाला है। वो आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। वो संकेत क्या हैं और आपके जीवन में आने वाले 9 देवी देवता और कौन सी खुशियां लाने वाले हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपके घर में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता या पितृदेवता आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हैं। इस बात का संकेत आपको इन बातों से मिल सकता है। पहला संकेत यह है कि आपके साथ कोई दुर्घटना या कोई बड़ी परेशानी होने के बाद भी आप सही सलामत बच जाते हैं। दूसरा संकेत है कि आपको अक्सर सुबह उठते ही मंदिर की घंटियां या शंख की आवाज सुनाई देती है। सुबह सुबह अचानक कहीं से भी कोई खुशबू हवा में बिखरने लगती है। इसके अलावा तीसरा संकेत है मंदिर में जलते दिए की लौ का अचानक लंबा हो जाना। ये सभी संकेत हैं आपके जीवन में आने वाली दिव्य शक्तियों का आपके आसपास होने का। ये शक्तियां आपके आसपास मौजूद होकर आपकी हर परेशानी, हर दिक्कत को दूर करने वाली है, और उनकी कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आने वाली है। बस आपको इन्हें पहचान कर उनकी पूजा अर्चना करनी होगी। किसी भी व्यक्ति के आसपास जब दिव्य शक्तियां होती हैं और वो उनकी मदद करती हैं, तो व्यक्ति को हर जगह खुशियां मिलती हैं। उसके द्वारा किए गए हर एक काम में सफलता मिलती है। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। आसपास का वातावरण पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। आपको भी इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के सदस्य हमेशा आपस में मिलजुल कर रहे, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज से दूर रहे और घर का कोना कोना साफ सुथरा बना रहे। हर एक दिन आप अपने घर का शुद्धिकरण करते रहे, क्योंकि जिस घर में शुद्ध आचरण वाले लोग रहते हैं, जहां हमेशा साफ सफाई होती है, सात्विक विचार रखने वाले और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं, वहां देवी देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और उनके आशीर्वाद से उस घर परिवार में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। कोई लाख कोशिश कर ले, उस घर का बुरा नहीं कर पाता। इसके अलावा भी कुछ संकेत हमें जरूर मिलते हैं जब हमारे आसपास दिव्य शक्तियां या कुछ देवी देवता मौजूद होते हैं। हमारी मदद करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपका मन पूजा पाठ में ज्यादा लगने लगता है। आपका मन बेहद खुश रहने लगता है। मंदिर में जाकर आपका वहां से आने का मन नहीं करता। मन को बेहद शांति मिलती है।
घर में पूजा करते समय आप हमेशा से ज्यादा मन लगाकर पूजा करते हैं और भगवान के सामने नतमस्तक होते समय आपकी आंखों में आंसू का आ जाना भी इस बात का संकेत है कि भगवान इस समय आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है और कई देवी देवता मिलकर आपकी मदद करने के लिए इस समय आपके आसपास मौजूद है। अब आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से दूर होने वाली है और आपका जीवन पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी। मिलने वाले इन संकेतों को पहचान कर आपको अपने घर में मौजूद देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी होगी। उनके अनुसार अपने घर में कुछ बदलाव लाने होंगे। अपने घर को साफ सुथरा रखना होगा। घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहे, घर का माहौल खुशहाल बना रहे, क्योंकि जिस घर के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं, घर में हमेशा साफ सफाई होती है और सात्विक विचार और सात्विक भोजन करने वाले लोग रहते हैं। वहां देवी देवता जल्दी प्रसन्न होकर निवास करते हैं। इस समय आपको एक साथ 9 देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने का मतलब है कि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र बिल्कुल आपके अनुकूल चल रहे हैं। आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। आज तक आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ, दान पुण्य और सत्कर्मों का अब आपको एक साथ फल मिलने वाला है। आपके घर में आने वाले ये सभी देवी देवता आपको दिल से आशीर्वाद देने वाले हैं। आपके जीवन में अब ऐसा समय आने वाला है, ऐसी खुशियां मिलने वाली है जिसे देखकर आपके आसपास रहने वाले लोग भी आपसे जलने लगेंगे। उन्हें आश्चर्य होगा कि आखिर आपके जीवन में अचानक इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। दरअसल ऐसा सौभाग्य बहुत किस्मत वालों को मिलता है और आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिसे यह मौका मिला है। आप इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें और अपने जीवन को पूरी तरह से उनकी पूजा पाठ और अनुष्ठान के लिए समर्पित कर दें, ताकि वह देवी देवता आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में और भी ज्यादा सुख समृद्धि और खुशहाली लाने का आशीर्वाद दें, आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ और दान जैसे पुण्य कर्म करने पर ध्यान देना होगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि ये 9 देवी देवता आखिर कौन हैं। दरअसल यह देवी देवता आपके आसपास मौजूद वही शक्तियां हैं जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, और आपकी कुल देवी और कुल देवता भी इस समय आपके ऊपर प्रसन्न है। इसलिए इस समय आपको उन सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपकी कुलदेवी यानी माता रानी आपसे ये कहना चाहती हैं कि आप किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुलदेवी की पूजा पाठ के लिए समय जरूर निकालें और अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर जाकर वहां पूजा पाठ करें। गरीबों को खाना खिलाएं, दान दें, जितना हो सके उतना सत्कर्म करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी अपने आप घर से बाहर चली जाएगी। आपके द्वारा किए गए इन सभी सत्कर्मों की वजह से खुश होकर सभी देवी देवताओं को आशीर्वाद देंगे, जिससे आप अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। वैसे तो आप हमेशा पूजा पाठ करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन अब आपको विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आपके घर में अगर कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य हो रहा हो तो उसकी शुरुआत में आप अपनी कुलदेवी के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं, उनके नाम का भोग जरूर निकालें। जिस तरह आप प्रतिदिन सभी देवी देवताओं को याद करते हैं, इस तरह आप अपनी कुलदेवी मां शक्ति की भी वंदना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि अब आपके जीवन में आपकी कुलदेवी या कुलदेवता आपकी सारी परेशानियों को दूर करने के लिए आ चुके हैं। इनका सम्मान करके आप इन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रोक सकते हैं। बताए गए छोटे छोटे उपाय करके आप देखेंगे कि सभी देवी देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें दिन दूनी रात चौगुनी सफलता आपको मिलेगी, और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको जल्द ही प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। पढ़ाई लिखाई करने वालों को अपनी पसंद की जॉब और मंजिल मिलेगी। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उन्हें भी इन उपायों को करना चाहिए। उससे उन्हें जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है।